न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी। दोपहर 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जहां सचिवालय में पोर्टल होगा लॉन्च। 2.5 साल की तैयारियों के बाद यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड 2024 आपको बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही पोर्टल आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। 2.5 साल की तैयारियों के बाद आखिरकार वो समय आ चुका है जब प्रदेश में यूसीसी लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे और इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। गृह सचिव की ओर से शनिवार को जारी पत्र में सभी संबंधित विभागों और पुलिस अधिकारियों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने को कहा गया है और इसी के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। तो देखिए, यूसीसी के प्रमुख प्रावधान क्या है वो हम आपको बताएंगे, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। देखिए, यूसीसी प्रमुख प्रावधान है बेटे और बेटी को समान संपत्ति अधिकार दिया जाएगा यूसीसी के तहत, जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें। वहीं बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी और विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, यानी कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सभी बच्चों को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो कोई भी बच्चा क्यों ना हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, सबको बिल्कुल इक्वल ही सम्मान मिलेगा और अधिकार मिलेगा। बायोलॉजिकल और गोद लिए गए बच्चों को समान दर्जा मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे अपने बच्चों को दिया जाता है, वैसे ही गोद लिए हुए बच्चे को भी समानता मिलेगी। मृत व्यक्ति की संपत्ति उसके जीवन साथी बच्चों और माता पिता में समान रूप से बांट दी जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है इसके तहत। और विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामले में सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार मिलेगा, यानी कि अब हर एक व्यक्ति समान जिंदगी जिएगा। यह कानून महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करेगा और उन्हें समानता का पूरा अधिकार देगा। इतना ही नहीं, ये समाज में सामंजस्य और समानता स्थापित करने में मदद करेगा। इक्वालिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा देखिए, यूसीसी के तहत कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जो अब भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं और उत्तराखंड की जनता के लिए वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए इसी खबर पर। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, यूसीसी कुछ ही देर में लागू हो जाएगा, यानी कि पोर्टल जो है कुछ ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी लॉन्च करने वाले हैं। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा, क्योंकि आप वहां खुद हैं, तो कैसा एक आम नागरिक होने के नाते आप महसूस कर पा रहे हैं और इसको लेकर क्या जानकारी है, कब तक लॉन्च किया जाएगा, क्या पूरा प्लान है, कार्यक्रम क्या है, वो भी बताइए पहले। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरे प्रदेश में एक इतिहास रचने वाले हैं। यूसीसी को पूरे प्रदेश में लॉन्च करने वाले हैं। सीएम जो पोर्टल है, साथ ही साथ यूसीसी का जो पोर्टल है, 12:30 बजे का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सेवन सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। जो पोर्टल है उसकी शुरुआत कर देंगे, उसका उद्घाटन कर देंगे। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कई विधायकगण भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड दौरा
और उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेशवासियों को ये सौगात दे रहे हैं। और ये अगर हम शुरुआत से इसको लेकर के बोले तो सबसे पहले जस्टिस रंजना देसाई की जो रिपोर्ट थी 450 पन्नों की, उसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, इसके अलावा दून विश्वविद्यालय की कुलपति रेखा डंगवाल समेत तमाम 5 सदस्यीय कमेटी थी जिसने वो ड्राफ्ट तैयार किया। और जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने थे उसी समय उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम पूरे प्रदेश में यूसीसी लेकर के आएंगे, यूसीसी लागू करेंगे। उसके बाद वो प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद जो ड्राफ्ट था वो मुख्यमंत्री को सौंपा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे रखा। पटल पे रखने के बाद उसमें मंत्रणा हुई। मंत्रणा होने के बाद वो कानून बना। कानून बनने के बाद वो राज्यपाल के पास गया, जिस राज्यपाल ने उसकी सहमति दी। उसके बाद अगर आप कानून बनाते हैं तो आपको राष्ट्रपति से भी सहमति लेनी पड़ती है। तो फिर वो राष्ट्रपति के पास गया, जहां से राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगाई और ये कानून बन गया। कानून बनने के बाद अब उत्तराखंड में उसको लागू कैसे करना है, बहुत सी दिक्कतें थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें राजस्व विभाग की जो पटवारी है वो सब, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें आएंगी, पुलिस विभाग को दिक्कतें आएंगी। तो इन तमाम दिक्कतों को सामना करते हुए जो विभागीय टीम थी, उस टीम ने ग्राउंड जीरो पे उतर करके लोगों से पूछा, लोगों से सुझाव लिए। तो उसमें कई ऐसे सुझाव आए कि हमारी निजता का सवाल है, अगर हम लिविंग में रह रहे हैं तो हमारी निजता का सवाल, अगर हम विवाह संबंधी प्रकरण तो हमारी निजता का सवाल। तो डिजिटलाइजेशन का मामला था, तो मुख्यमंत्री ने साफ किया कि डिजिटलाइजेशन का मामला है तो क्यों ना हम एक ऐप के माध्यम से जो है इसको संचालित करें। तो ऐप लॉन्च किया जा रहा है और उसी ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपनी सारी जानकारी आप उसमें भर सकते हैं, आपने जो दस्तावेज है वो उसमें सबमिट कर सकते हैं और सक्सेसफुल का जब उसमें टिक आ जाएगा, सक्सेसफुल होने के बाद इसका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपकी निजता किसी के पास नहीं जाएगी। और दूसरी चीज, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। ये पोर्टल की खासियत है। और इसके अलावा चूंकि मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बोला, चूंकि 450 पन्नों की जो रिपोर्ट थी उसको जो है करीब पहले 250 पन्नों पे लाया गया, 250 पन्नों से फिर करीब 125 पन्नों पे लाया गया। अब इस समय की जो रिपोर्ट है वो 125 पन्ने की रिपोर्ट है और ये पूरे प्रदेश में लागू होगा। मुख्यमंत्री ने इस पर साफ किया कि यूसीसी अगर लागू होगा तो प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनका लाभ उनको मिलेगा। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पे चूंकि डॉक्टर्स भी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जो बाहर के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन, इससे चिन्हित हो जाएगा कि जो बाहर के व्यक्ति यहाँ उत्तराखंड में आए हुए हैं उनको क्या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अगर उनको मिल रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों ने पहले विरोध जरूर किया था, साथ ही साथ विपक्ष ने भी पहले विरोध जरूर किया था, लेकिन अब विरोध के सुर बंद है। अब पूरे प्रदेश में इस बात को बोला जाता है कि यूसीसी मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। और आज वो दिन है जब इतिहास रचने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विकास के नए आयाम रचने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी वजह से वो पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू कर। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं यूसीसी को लागू किया जाएगा। एक पोर्टल जिसका जिक्र आप और हम कर रहे हैं, ये लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च करने के बाद ही, क्योंकि इसे पूरे राज्य में अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है कि आम जनता को अपना रजिस्ट्रेशन इस पे जाकर करवाना ही होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सी पब्लिक ऐसी है, जनता ऐसी है जिन्हें नॉलेज नहीं है, या फिर कह लीजिए जो इलिटरेट है, जिन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, वो इस चीज को कैसे कर पाएंगे, वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा पाएंगे। क्या इसके लिए भी सरकार ने अलग से वॉलंटियर्स हायर किए हैं? क्या इसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल, सरकार के द्वारा जो सरकार के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो जगह जगह जाकर के चिन्हित करेंगे और इसकी एक प्रशासन के द्वारा एक डेस्क भी बनाई जाएगी कि अगर जो पर्सन मोबाइल से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है वो जिला प्रशासन आकर के, चूंकि जहां पे डीएम कार्यालय होता है वहां पे आकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सभी प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन। और एक चीज और है, इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा, जो सेंटर्स है, जो आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए जो सेंटर्स दिए जाते हैं, उन सेंटर्स पे भी ये अनिवार्य रूप से दिया जाएगा कि उन सेंटरों पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बड़ी आसान प्रक्रिया है, कोई इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। पूरे प्रदेश में इसका लाभ मिलेगा और जनता है उसको, चूंकि गांव के दूरस्थ जो लोग हैं उनको तक की जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का जो योजनाएं चल रही उनका लाभ मिले। इसी वजह से ये यूसीसी पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं से लागू करने के बाद अगर लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो बहुत से फैसले ऐसे हैं जो अनुज, कुछ फैसले
जो फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ फैसले लाजमी सी बात है कि कानून मजबूत होगा, स्ट्रिक्ट होगा तो लोगों को परेशानी भी होगी। ऐसे में आपराधिक मामले भी बढ़ने की आशंका हो सकती है। तो क्या इसको लेकर भी पहले से ही सरकार ने प्लान तैयार किया हुआ है? क्योंकि यूसीसी को लागू करना, जिस पर सालों से विचार किया गया था, जिसे लागू करने के लिए कई राज्यों में कोशिश की गई, लेकिन इसे लागू कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने ये कर दिखाया है, तो मुश्किलें भी राज्य में जरूर खड़ी होंगी। बिल्कुल पूजा, मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं दीपम सेठ, उन्होंने साफ किया है कि अगर आपराधिक वारदातें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है जो उत्तराखंड की मित्र पुलिस है वो उसको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो पे दिक्कतें भी बहुत आएंगी, क्योंकि अभी पोर्टल लॉन्च हो रहा है। पोर्टल लॉन्च होने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, 50,000 रजिस्ट्रेशन एक साथ हो सकते हैं, तो ये अभी तक ऑनलाइन डाटा जो आया है। इसके अलावा जो आईटी निदेशक नितिका खंडेलवाल, उन्होंने भी इस बात को साफ किया कि फिलहाल इसको पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा और धीमे धीमे इसकी पब्लिसिटी फिर ये अवेयर में आ जाएगा। जैसे आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र आप बनाने जाते हैं तो आप पोर्टल में अपनी सारी डिटेल्स भरते हैं, आप उसमें पूरा अपना डाटा भरते हैं। उसके बाद वो पटवारी के पास जाता है, उसके बाद वो एसडीएम के पास जाता है, उसके बाद वो जिलाधिकारी के पास जाता है, तब आपको मुहर लग के वो मिलता है। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे आप ऐप के माध्यम से आप करा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन बहुत से ऐप चलते हैं, उसी ऐप के माध्यम से आप अपनी प्रक्रिया उसमें भर सकते हैं। जो आपके दस्तावेज है वो दस्तावेज आप उसमें लगा सकते हैं और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज। इससे पहले उत्तराखंड की खबरों का रुख करें। आपको एक बड़ी खबर बता दें, अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रयागराज और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने स्वागत किया अमित शाह का। प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पे शाही स्नान करने और संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचे हैं अमित शाह। उनके स्वागत के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं प्रयागराज और ये केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं स्वागत के लिए। और अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं जहां उनका स्वागत किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधायक उमेश कुमार के कार्यकाल पर फायरिंग, माफ कीजिएगा, कार्यालय पर फायरिंग की गई है और आरोपी पूर्व विधायक प्रणव सिंह देहरादून से गिरफ्तार किए गए। पूर्व विधायक प्रणव सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हरिद्वार जिले में खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के आरोप में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हरिद्वार ले जाया गया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और इससे अपने खिलाफ अन्याय बताया।
और हरिद्वार फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में पूर्व विधायक का होगा मेडिकल। पूर्व विधायक का प्रणव सिंह को ले जाया जाएगा अस्पताल। मेडिकल के बाद कोर्ट में होगी पेशी। रानीपुर कोतवाली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो हरिद्वार में फायरिंग विवाद में आरोपी पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कुछ ही देर में रानीपुर कोतवाली से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा। वहीं मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर रानीपुर कोतवाली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। संजय, क्या पूरा मामला है? देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरह से वर्तमान विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग हुई है, उसके बाद हरिद्वार पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई की है। हालांकि इसमें जो पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपर, उन्हें देहरादून से गिरफ्तार कर हरिद्वार लाया गया है, जहां से अब कुछ ही देर में रानीपुर कोतवाली से उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा और मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी हरिद्वार पुलिस तो यही चाहती है कि किसी भी तरह की घटना न हो, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रहे। इसको लेकर तमाम यहाँ पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद रानीपुर कोतवाली पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ गेट पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हालांकि जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ लगातार विधायक के जिंदाबाद और उमेश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। यानी हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ हरिद्वार पुलिस पूरी तरह तैयार भी दिखाई दे रही है। साफ कहा जा सकता है कि अब मेडिकल जांच बाद उन्हें कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से फायरिंग की गई, कहीं ना कहीं प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। अगर इस तरह से फायरिंग होती रही तो आम जन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। संजय, देखिए, दिन दहाड़ी ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं शर्मसार होने वाली घटना है, क्योंकि लगातार ही इस जो जंग है वो सोशल मीडिया पर चल रही थी। कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे जो वर्तमान विधायक है और जो पूर्व विधायक है, दोनों ही एक दूसरे पर सोशल मीडिया के माध्यम से तंज कस रहे थे। बीती 25 जनवरी की अगर रात की बात की जाए तो जो उमेश कुमार विधायक है वो उनके लंढोरा यानी उनके आवास पर पहुंचे और वहां सोशल मीडिया लाइव करके उनको कहीं ना कहीं उकसाने का काम भी किया है। उसके बाद कल जिस तरह घटना घटी और खुद जो पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपर, वो उनके कार्यालय पर पहुंचे और वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं क्षेत्र में तनाव का भी माहौल हो गया था। हालांकि वहां कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस पहुंची थी और उसके बाद सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। कई वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें खुद जो पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपर, वो हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने करीब 9 धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। जी, लेकिन चैंपियन ने तो साफ इनकार कर दिया है कि आरोप जो उन पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। देखिए, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गलती किसकी है और क्या सोशल मीडिया पर चल रहा था। सभी पहलुओं पर जांच के बाद ही हरिद्वार के जो एसएसपी है परमिंदर सिंह डोभाल, उन्होंने दोनों पर मुकदमे लिखे हैं, अलग अलग धाराओं में मुकदमे लिखे गए। हालांकि देर रात जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार, उनको कोतवाली में लाया गया और पूछताछ लगातार जारी है। ऐसे में अब से कुछ ही देर में जो प्रणव सिंह चैंपियन है उनको कहीं ना कहीं मेडिकल जाँच के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। वहीं बड़कोट के सावड़ी गांव में लगी आग से जले लकड़ी के 9 मकान। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस टीम ने पाया आग पर काबू। 20 से 25 परिवार घर से बेघर हो गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आग लगने की। उत्तरकाशी के बड़कोट के सावड़ी गांव में आग लगने के कारण लकड़ी से बने 9 मकान जलकर राख हो गए, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस वजह से 20 से 25 परिवार घर से बेघर हो गए। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के साथ ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
वहीं बड़कोट के सावनी गांव में लगी आग पर सीएम धामी ने प्रशासन को आदेश दिए। प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के निर्देश दिए गए। डीएम ने प्रभावित परिवारों के लिए किया इंतजाम। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के सावनी गांव में आग से प्रभावित परिवारों को घर संभव सहायता देने की बात कही है और मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री, भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।